आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की। दरअसल बाजार के फोकस में आज इंडसइंड बैंक, यस बैंक और टेक महिंद्रा के स्टॉक्स हैं। टेक महिंद्रा में तेजी है तो इंडसइंड बैंक और यस बैंक गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। क्या है कारण, बताने के लिए यतिन मोहता और सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। यतिन, पहले आप बताइए, दोनों बैंक स्टॉक्स इंडसइंड बैंक हो या यस बैंक, दोनों में ही गिरावट हावी है, क्या है कारण? देखिए, जहां तक कि येस बैंक का सवाल है और बैंकिंग शेयर्स का सवाल है, दो स्टॉक्स आज फोकस में है। इंडसइंड बैंक की सबसे पहले बात करते हैं, जहां आरबीआई ने जो टेन्योर है वहां के सीईओ साहब का, मिस्टर सुमंत, उनका जो टेन्योर है, जो बोर्ड ने 3 साल का अप्रूवल दिया था, उसके मुकाबले आरबीआई ने केवल 2 सालों का एक्सटेंशन दिया है। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि जब बोर्ड ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया है तो आरबीआई का ये 2 साल का विंडो दिया गया है, वो शायद एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है सेंटिमेंटली। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो यहाँ आज एक ब्रोकरेज ने शेयर को डाउनग्रेड भी किया है, जेपी मॉर्गन ने, और टारगेट भी 1400 से काट के सब 1100 ले आए हैं। स्टॉक शुरुआती दबाव में जरूर है, लेकिन पिछले वीक जब एंटिसिपेशन था ये कि आरबीआई ने एक्सटेंशन कर दे दिया है, हो गया है, उसके बावजूद जो रैली आई थी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आज के मूव के कारण नलिफाई होती होकर दिखाई दे रही है। ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो जेपी मॉर्गन, जैसे कि मैंने कहा, शेयर को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल किया है, टारगेट है 1060। हालांकि दूसरे जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपना रेटिंग और जो टारगेट है वो मेंटेन रखा है, जैसे कि जेफरीज, जेपी मॉर्गन, सिटी, इनकी जो रेंज है लगभग 1450 से लेकर 1550 तक की है इंडसइंड बैंक पे, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से आपको आकर्षक दामों में मिल रही है। दूसरा जो बैंक फोकस में हो, येस बैंक, शुरुआती टिक्स में लगभग 15% तक येस बैंक का शेयर नीचे चला गया था, क्योंकि जो सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया शुरू की थी 3 साल पहले, और जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था वहां लॉक इन था, और 13 मार्च यानी आज वो लॉक इन खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 75% शेयर जो पुराने वाले थे उनका लॉक इन खुला। इसके अलावा जो अलॉटमेंट हुआ था शेयर होल्डर्स को, खास करके एसबीआई, कोटक बैंक, आईडीएफसी, एचडीएफसी लिमिटेड, इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी आज आपको लॉक इन खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा येस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी लगभग 26% की। रॉयटर्स की न्यूज रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि शायद एसबीआई अपना हिस्सा बेचने के लिए आ गया येस बैंक में। तो शुरुआती प्रेशर में आपको येस बैंक दिखा, थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है लगभग 10% की, लेकिन क्लियरली ये लॉक इन खुलने पर शेयर में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको अलॉटमेंट 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हुआ था। तो ये है ओवरऑल आज दो बैंकों की कहानी। येस बैंक और इंडसइंड बैंक, दोनों ही बैंक्स आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में प्रेशर क्यों है वो तमाम रीजंस बताए यतिन ने, लेकिन इस गिरावट भरे माहौल में टेक महिंद्रा में एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आईटी स्टॉक चल रहा है, आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है, लेकिन टेक महिंद्रा में खरीदारी। और सुमित मौजूद है यही बताने के लिए कि आखिरकार टेक महिंद्रा में तेजी क्यों है। तो बताइए सुमित, क्या वजह तेजी की? देखिए, आज इसमें जैसे अभी आप यस बैंक और इंडसइंड की बात कर रहे थे, वैसे ही अब आप एक बार इन्फोसिस और टेक महिंद्रा की बात करिए, वो ज़्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जहां पर टेक महिंद्रा में खरीदारी है, लेकिन इन्फोसिस के अंदर इसका दूसरा रिपल इफेक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल मोहित जोशी, जो अब नए कंपनी के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं टेक महिंद्रा के, वो इन्फोसिस से लीव करके टेक महिंद्रा में आ रहे हैं। इसीलिए टेक महिंद्रा में एक अच्छा जोश है, 8% के आसपास की तेजी है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फोसिस के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 5 सालों के लिए ये एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। दरअसल जो सीपी गुरनानी साहब हैं, 19 दिसंबर को वो रिटायर होंगे, और उनकी जगह पर 20 दिसंबर से जो कार्यकाल है वो मोहित जी का शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी में रफली 20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और इन्फोसिस में प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत हैं। तो वहां से रिजाइन करके अब वो टेक महिंद्रा के अंदर ऐड होने जा रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस ने एक पॉजिटिव थम्स अप भी दिया है इस पूरे ही इवेंट को। अगर आप अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस देखेंगे तो जेफरीज ने तो एक मासिव अपग्रेड दिया है, करीब 1500 रुपया 1550 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की है, और रफली 30 से 40% का अपसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 1525, सिटी 1420 और जेपी मॉर्गन करीब 1060 के आसपास के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि पूरे आईटी के लार्ज कैप फॉल में सबसे ज्यादा जिन शेयरों की बिकवाली हुई थी उसमें आता है नाम टेक महिंद्रा का, और साथ ही साथ नाम आता है विप्रो ऐसे स्टॉक्स का, और जहां पर वैल्यू भी काफी ज्यादा थी। तो इस तरह की पॉजिटिव न्यूज का आना और एक अच्छी वैल्यू बाइंग का हंट होना, इन दोनों का इंपैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक में, इसीलिए आज ये एक अच्छी 8% के आसपास की तेजी दिखा भी रहा है। ओके, तो मैनेजमेंट चेंज का इंपैक्ट टेक महिंद्रा पर, स्टॉक देखिए अब मजबूती और एक्सटेंड हुई है 7.5
% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया यतिन और सुमित, आप दोनों का ही अलग अलग स्टॉक्स पर रीजंस बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं। मुनाफे के मीटर में पहला दिन है इस कारोबारी हफ्ते का, और पहले तो अपडेट दिखा देते हैं। रत्नेश गोयल ने एग्जिट किया है इप्का लैबोरेटरीज से। ये इनकी सेल कॉल थी, यहाँ पर इनके टारगेट 660 के थे लेकिन 787 पे इन्होंने एग्जिट किया है। एलगी इक्विपमेंट से भी एग्जिट किया है रत्नेश गोयल ने 486 के लेवल्स पर। 530 के इनके टारगेट्स थे, 430 का इनका स्टॉप लॉस। 2 नए ट्रेड्स इन्होंने ऐड भी किए हैं और उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस इन्होंने सेल किया है 728 के लेवल्स पर। इनके टारगेट है 600 के, स्टॉप लॉस 780। तो एक नया ट्रेड ऐड किया है पीईएल में सेल का। आरबीएल बैंक इन्होंने दूसरा ट्रेड ऐड किया है, यहां भी बिकवाली की सलाह है 149.5 के लेवल्स पर। 130 का डाउनसाइड टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस। तो 2 नए ट्रेड्स, दोनों ही बिकवाली की तरफ। अमित सेठ का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। लिंडे इंडिया से इन्होंने 3915 पर एग्जिट किया है, 4200 के इनके टारगेट्स थे। नया ट्रेड ऐड किया है वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट का। खरीदारी की कॉल है इनके 111 के लेवल्स पर, 125 का टारगेट, 106 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब दिखाते हैं आपको फटाफट से रिटर्न की स्थिति। ये तो थे पोर्टफोलियो में अब तक के अपडेट्स, नए एडिशंस हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो फिलहाल रिटर्न्स दिख रहे हैं उसमें आशीष क्या लीड कर रहे हैं 1% रिटर्न के साथ। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो -1% रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो फिलहाल फ्लैट है लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स दिखाते हुए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो एक ब्रेक के उस पार आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एनएफएल के सीएमडी अतुल बी पाटिल से। तो देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।